हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 8 नवंबर 2020 और 8 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं उसको बताऊंगा, तो आप वीडियो बहुत ध्यान से देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है और इस बार भी 7 नवंबर को ही मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और उससे रूबरू कराने के लिए हर साल 7 नवंबर को कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा है? तो नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में जो शीर्ष जिला रहा है वो चंदौसी रहा है। कौन सा? चंदौसी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है, चंदौसी। ठीक है। तो नीति आयोग की जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली है और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। हाल ही में किसने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की पेमेंट के साथ साझेदारी किया है? तो ये जो है एसबीआई जो कंपनी है वही जो है संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेमेंट के साथ साझेदारी किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है। राइट। हाल ही में न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी, नानी तागिया और मानवी चौधरी को किस राज्य के हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये जो है न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी और नानी तागिया और मनीष चौधरी को ये जो है आसाम राज्य के हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, आसाम। आसाम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है, आप तो जानते ही हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट विकसित किया है? तो ये जो है कोल्हापुर विश्वविद्यालय ने UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया गया है? तो ये जो है MM कुट्टी, किसका? MM कुट्टी अध्यक्षता में NCR और आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही रहा, MM कुट्टी। राइट। हाल ही में किस IIT ने हानिकारक डिटर्जेंट प्रदूषण का पता लगाने के लिए दुनिया का पहला बायो सेंटर विकसित किया है? ठीक है। तो ये जो है IIT रुड़की। ठीक है। IIT ने जो हानिकारक डिटर्जेंट होते हैं उसे प्रदूषण का पता लगाने के लिए दुनिया का पहला बायोस्फीयर विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, IIT रुड़की। हाल ही में किस बैंक ने कर्मचारी सहायता कार्यक्रम नामक एक नई कर्मचारी केंद्रित पहल शुरू किया है? तो ये जो है BOB बैंक ये ने कर्मचारी सहायक कार्यक्रम नामक एक नई कर्मचारी केंद्रित पहल शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है, BOD। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो ज्ञानेंद्रो निगोबम बने। कौन? ज्ञानेंद्रो निगोबम। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसरो ने 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है। ठीक है, 10। हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश के 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये जो है विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जो हैं वो मालदीव देश के 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, मालदीव। मालदीव के जो कैपिटल है वो माले है और यहाँ की जो करेंसी है माले रुपया है। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आरंभ हुआ है? तो ये जो है संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच ये उड़ीसा राज्य में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है, उड़ीसा। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है और उड़ीसा के जो सीएम हैं वो नवीन पटनायक है और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो गणेशी लाल जी हैं। और यहाँ के करंट अफेयर्स की बात करें तो नुखाई उत्सव यही मनाया जाता है। ये एक फसल कटाई का त्यौहार होता है। ठीक है, मो जीवन पहल और मो प्रतिभा यहीं चालू किया गया है। राइट, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में किसने सबसे ज़्यादा निवेश आकर्षित किया है? तो ये जो है तमिलनाडु राज्य जो है वो 2021 की पहली छमाही में सबसे ज़्यादा निवेश आकर्षित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है, तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है। राइट, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी किया है? तो जो व्हाट्सएप जो ऐप होता है जो हम लोग मैसेज करते हैं उसने अब यूपीआई पेमेंट के लिए 5 बैंकों के साथ साझेदारी किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 5 क्या है, जिस तरह की हम लोग गूगल पे फ़ोन पे यूज करते हैं अब उसी तरह व्हाट्सएप पे भी हम लोग पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का बिल पास हुआ है? तो ये जो बिल पास हुआ है वो हरियाणा राज्य में किया गया है। तो हरियाणा राज्य की विधानसभा में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का बिल पास हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ध्यान रखें ये सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट नौकरियों की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का यह सेशन मेरा यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने स्टडी ग्रुप, अपने मित्रों और परिचितों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, और लाइक करना मत भूलें। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय।